जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसआई और बिहार एसएससी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और इसके हर ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो देखिए पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे ये आपका सारनाथ में दिए थे। 4 आर्य सत्य में क्या था, तो इसमें जो आपका पहला था ये दुख का कारण था, दुख का अस्तित्व था, दुख का कारण कैसे समाप्त हो सकता है और दुख का अंत का मार्ग था। यही 4 था आपका। फिर आपसे पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। और इनका जो पहला उपदेश है ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। ये मराठा साम्राज्य और दुरानी के बीच लड़ा गया था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कि अकबर विजयी हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था मराठा साम्राज्य और दुरानी के बीच में, जिसमें कि आपका दुरानी का जीत हो गया था और मराठा साम्राज्य का हार हो गया था। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अब आइए कलिंग युद्ध की बात। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध जो हुआ था ये 261 बीसी में हुआ था। ठीक है। फिर पूछ देगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, तो ये आपका 13वें, अशोक के 13वें शिलालेख में जो है ये कलिंग युद्ध का वर्णन है। फिर आप कलिंग कहाँ पर है ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो कलिंग जो है आपका ये उड़ीसा में है। आपका कलिंग जो है ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया। तो अकबर ने किया था दीन इलाही 1582 ईस्वी में। दीन इलाही की शुरुआत जो अकबर ने किया था ये आपका कब किया था, तो ये आपका 1582 ईस्वी में किया था। 1582 ईस्वी में दीन इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं। तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था ये आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये 11वीं अनुसूची में टोटल विषय जो ये आपका 29 विषय है। टोटल 29 विषय, 9 2 11 इसे याद रख सकते हैं 11वीं अनुसूची में। फिर अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची आपका दल बदल से संबंधित है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में जो है ना ये भूमि संबंधी मामला है और ये जो है ना आपका प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है और ये जो आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित करता है। तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। तो अनुच्छेद 75। हाल में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो 136वां। देखिए 2022 में जो भारत का स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वो 136 है, 136 है। वहीं 2023 में आपसे पूछ देगा तो ये आपका 2023 में जो रैंक है ये 126 है। और सबसे खुशहाल देश की बात करें तो वो आपका फिनलैंड है। कथकली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। देखिए कथकली जो है ये लोक नृत्य नहीं है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम जो है ये महावेली गंगा है आपका।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान कीजिए। ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये आपका सिक्किम में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74%। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो भारत का दुग्ध उद्योग से है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने किए थे। जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक ले जाने के लिए कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार है? तो जाइलम है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ये आपका छोटी आंत है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो कोडा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में स्थित है। ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसका पुराना नाम जो है ये नाहवा सहवा बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। डायस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है, तो गुप्त काल को। नेक्स्ट है, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। हर्षवर्धन को जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, और हर्षवर्धन के 3 पुस्तक थे लिखे थे। ये आपका नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इस तीनों पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन ही है। हर्षवर्धन आपका पुष्पभीति या वर्धन वंश से था। क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य डायस के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो औरंगजेब जो है ये आपका मुगल वंश से संबंधित था, और इसको जो है जिंदा पीढ़ के नाम से जाना जाता था। फिर आपसे पूछेगा कि किस मुगल शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वह औरंगजेब के शासनकाल में ही था। औरंगजेब जो आपका बीना बजाने में निपुण था, और इसका जो है ना खुलदाबाद में इसको दफनाया गया था, जो कि अब रोजा के नाम से जाना जाता है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, और इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। तो अगर क्रम से बता दे तो सबसे पहले आपका गुरु नानक हो जाएगा, तब अंगद, तब अमरदास, तब रामदास, तब गुरु अर्जुन देव, तब गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालावाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1782 ईस्वी में। सालावाई की संधि जो हुआ था ये 1782 में हुआ था। फिर आपसे पूछ देगा कि संगोली की संधि कब हुआ था? ये 1816 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। संगोला की संधि जो हुआ था ये 1750 ईस्वी में हुआ था, और सालावाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? तो वाडियर ने। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया था। ये सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने सहयोग किए थे, और ये 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था सती प्रथा को। किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन उन्होंने जालियांवाला नरसंहार के बाद लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1917 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात में खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ये आपका किसके लिए किए थे? किसान के लिए। किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 ईस्वी में। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो
की हत्या कहाँ कर दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। देखिए लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या भारत में कर दी गई थी, तो आपका ये आपका लॉर्ड मेयो ही था। फिर आपका भारत में जनगणना की शुरुआत जो किया गया था, ये आपका लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था 1872 ईस्वी में। आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया गया? तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। देखिए 3 गो राज्य को मिलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप से, मुख्य रूप से 3 को। जबकि आपका जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था, और आपका हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो पृथ्वी नारायण शाह को। निम्न में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? तो वाजिद अली शाह। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? ग्रीस। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनको जो है ना मसौदा समिति कहिए या प्रारूप समिति कहिए। निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची में अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो चौथी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में जो है ये वेतन और भत्ता का वर्णन है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में तीनों सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। और 6ठी अनुसूची में जो है ना 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका जो विशेष राज्य का दर्जा वो जो है दिया गया है वो है आपका। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? मंडल आयोग। निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया था? मोरारजी देसाई। डाइस के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और साधारण परिस्थितियों को छोड़कर। आपराधिक प्रक्रिया संहिता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नहीं है। गोदावरी नदी की बात करें, इसे दक्षिण की गंगा, यह वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी जो है वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वर्धा, परबदा, ये सभी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी संतोपत और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य जो हीरे का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक डाइस के साथ मेल खाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। सुंदरी वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है मैंग्रोव वनों में। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पीन घाटी जो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का साक्षरता दर के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। वहीं सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार। डाइस एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। हरितगिरी प्रभाव। डाइस सतपुरा रेंज का सर्वोच्च शिखर है, तो धूपगढ़। जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक को अपने पास नकद के रूप में रखना चाहिए डाइस के नाम से जाना जाता है, नगद निधि अनुपात। यूएनडीपी का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास की माप करता है? स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ में शुरू हुआ 1951।
17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने। भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार की किस संस्था की सिफारिशों पर भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन ए की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। प्रथम गवर्नर की बात करें सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर आपका सीडी देशमुख थे। फिर 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका एलके झा के समय में हुआ था। अगर नाबार्ड की बात करें नाबार्ड का स्थापना जो हुआ है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था शिवरमन समिति की सिफारिश पर 6ठी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, एक नॉटिकल मील डाइस के बराबर है तो 1852 मीटर। परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है? E = mc², जो कि आइंस्टीन ने दिए थे। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? तो प्रकृति नहीं है, वेग, तरंगदैर्घ्य और आयाम है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। लोहे के किस गुण के कारण गर्म लोहे के टुकड़े को चाकू से पीटा जा सकता है? आघात वरीयता। कोरंडम किसका एक अयस्क है? एल्यूमिनियम का। हैलोजनों के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है? चार्ल्स का नियम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डाइस की मौजूदगी में होती है। क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन के भारी कमी के कारण होता है? परिगार्भिक। जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? समुदाय निडेरिया। डाइस को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। ब्रायोफाइटा। डाइस वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है। शरीर संरचना विज्ञान। शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। तने के भाग को निम्न के रूप में जाना जाता है। नोड। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशी स्थित होती है? जबड़ा। मूल त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? मूत्राशय। आँख की पुतली का आकार आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1891। बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। मैन रूप से अगर जगह का नाम पूछते तो जगह आपका हो जाएगा कटक। ऐसे उड़ीसा में है जो कि कटक ही है। वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। देखिए, वॉकिंग विद द कॉमरेड बोल देगा तब अरुंधति राय, कॉमरेड और हमदर्द बोल देगा तब मोहम्मद अली हो जाएगा। डॉल्फिन की शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। बुल भी आपका जो शब्द है वो तैराकी से ही संबंधित है। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो केरल का हो जाएगा। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? सिंगापुर। अब पहले आया है इसरो। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसरो का जो मुख्यालय ये श्रीकोटा आंध्र प्रदेश में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत हैं। सॉरी इसरो का जो है ना आपका S सोमनाथ है। DRDO का आपका समीर वी कामत है। इसरो का हो जाएगा S सोमनाथ है वर्तमान में। और देखिए अब आइए बात है PSLV। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है।
मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड। हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो झारखंड और असम। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार खगोलीय वेधशाला। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का 4था संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? जम्मू कश्मीर। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई? एक पहल है, उत्तराखंड। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? स्पेस किड्स इंडिया। हाल में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया? शशि थरूर। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त राज्य अमेरिका। त्रिवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? अमिता पंघाल, अंतिम पंघाल। SCO की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? उज्बेकिस्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 जो है ये यहाँ पे मिस कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक ही होगा। 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है? तो यहाँ पे मिस्टेक सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे ये लिखा जाएगा कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा दहाई अंक जो है ना वो इकाई अंक का 2 गुना है। तो दहाई अंक देखिए दहाई, ठीक है सही है। इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है, ठीक है। इकाई अंक 6 हो गया, ये दहाई अंक 3 हो गया, ठीक है। इकाई अंक 3 दूनी 6, इसका 2 गुना हो गया। अब इसको पलट दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 63 में 36 घटा दीजिएगा, 13 में 6 गया 7, यहाँ 27, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन सही है। इसी तरह देखिए ये सारा मैथ है। अगर आपसे नहीं बने तो आप यहाँ PDF टेलीग्राम पर आता है, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन है, इस पर बना मुश्किल है थोड़ा सा, देख सकते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।